नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ उचाना कला विधानसभा में और एक गांव छातर। इस गांव का नाम सबने सुन लिया। वजह क्या थी? दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे 4.5 साल, आखिरी 6 महीने में सरकार से अलग हो गए, लेकिन 4.5 साल डिप्टी सीएम बनकर के मलाई काटी। ये जो क्षेत्र है उचाना कला, यहीं से विधायक थे और बड़ी जीत हासिल की थी। 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन इस गांव में, जिस गांव में मैं खड़ा हूं छात्र, इस गांव में 4 दिन पहले भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ये वो गांव है उचाना कला में जो सबसे ज़्यादा मतदाता जिन गांव में हैं उनमें से एक गांव है। अकेले 12,000 से ज़्यादा मतदाता छात्र गांव में हैं। और इसी उचाना कला की बात करूं तो विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले दुष्यंत चौटाला की मां को लोकसभा चुनाव में 4200 वोट सिर्फ मिले थे। तो ये गांव की जनता है और हरियाणा का मिजाज यहाँ पर तो मरोड़ निकालते हैं। जिताने के लिए भले नहीं हो इनका जज्बा, अगर हराने के लिए सोच लिया तो उसको सत्ता से बाहर कर देते हैं। जिस इलाके में मैं हूँ, इस इलाके ने सत्ता परिवर्तन करवाया है कई बार। हरियाणा में एक गांव पास में था, उस गांव कंडेला शायद गांव का नाम है। उस गांव के बाहर ही प्रदर्शन हुआ ओम प्रकाश चौटाला के सरकार के दरमियान। बिजली का बिल लेकर के वो आंदोलन शुरू हुआ था किसानों का। पुलिस फायरिंग हुई, किसानों की शहादत हुई और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला की सरकार चली गई थी। पास में ही है, यानी ये पूरा इलाका किसानों की वो धरती है जहां से सत्ता बदल जाती है, पलट देते हैं, तख्ता पलट। तो यहाँ का मिजाज समझते हैं। और क्यों आखिर जिस दुष्यंत को इस उचाना में एक तरफा जीत मिली थी, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह का गढ़ रहा है, यहाँ पर दुष्यंत को बड़ी जीत मिली थी, आखिर क्यों यहाँ पर विरोध की नौबत आ गई? हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये भाई साहब, क्यों आखिर दुष्यंत का विरोध? ये खबर तो दिल्ली तक पहुंची कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे, उनको इस गांव में घुसने नहीं दिया गया। आखिर ऐसी नाराजगी क्यों दुष्यंत से हो गई? दुष्यंत ने यहाँ बनने के बाद जो वो डिप्टी सीएम बने, उसके बाद लोगों से मिलना, लोगों से जुलना, जो उसका मिलने का तरीका था, जो लोगों से बात करने का तरीका था, वो बदल गया उसका सारा। उसने लोगों की इज्जत करना बंद कर दिया। काम हो ना हो वो कोई मायने नहीं रखता यहाँ के लिए। यहाँ का हर आदमी ये चाहता है कि हमारे साथ इज्जत से पेश आवे, और उसने वो इज्जत से पेश आना बंद कर दिया। यहाँ पे उसमें अहम ज्यादा हो गया, क्योंकि स्टार्ट में उसका पहला इलेक्शन था और पहले इलेक्शन में वो डिप्टी सीएम बन गया। मतलब अहंकार की वजह से नाराजगी है। काम करे न करे, इज्जत तो कम से कम करता। लेकिन इस बार, पिछली बार मुझे जो जानकारी मिली कि इस गांव से 80% वोट दुष्यंत को मिले थे। इस बार कितना मिलेगा इस गांव में? 500 वोट। अच्छा, 12,000 में 500 मिलना मुश्किल। 500 मिलना 500 नहीं, 120-30 रह जाए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस गांव के आसपास के और गांव का क्या मिजाज है? यहाँ जो इसके आसपास के गांव हैं वो सभी चौटाला समर्थित रहे हैं हमेशा से। हाँ। और इन्होंने लगभग 80 से 90% वोटिंग यहाँ चौटाला के उसमें होती है। और वीरेंद्र सिंह की तो यहाँ एंट्री भी नहीं होती थी। हाँ। सब वो था। मगर अब दुष्यंत के अहम की वजह से, इसके काम न करने की वजह से, लोगों से ना मिलने की वजह से ये सारा सौदा खत्म हो गया। अब तो लोगों ने उसका अल्टरनेट सोचना शुरू कर दिया कि भाई अब और किसको वोट दें, उसको नहीं, अब किसको दें बस। यानी इनेलो का गढ़ हुआ करता था ये गांव, सिर्फ नहीं, छात्र ही नहीं, इसके आसपास के कई गांव हैं। वो सारे गांव इनेलो के गढ़ हुआ करते थे। आज हालात ये हैं कि यहाँ पर एंट्री मुश्किल हो गई है। 500 वोट की बात अभी कर रहे हैं भाई साहब कि 500 वोट मिलना मुश्किल है। दुष्यंत डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के। आप लोगों को तो और खुश होना चाहिए था कि आपका विधायक डिप्टी सीएम बन गया। ना जी, आप कुछ भी काम नहीं करे जी इसने। हाँ? कुछ भी काम नहीं करे जी दुष्यंत ने जी। हाँ। कोई भी काम नहीं करे जी। हाँ तो मिला करता जी, ये मूवी लग गया जी फिर ने। ये बात है जी। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई पहले तो प्यार से जाफी भरा करता, मिला करता। अब वो हमारे से मुंह भी, जो ही वो डिप्टी सीएम बन गया, हमारा तो मुंह फेर के चलन लग गया। हाथ मिलाना तो दूर छोड़ दिया उसने। मतलब हमसे मुंह भी फेरना शुरू कर दिया कि भाई देखना ही बंद कर दिया हमारी तरफ। हमारा कहने का मतलब ये है। और हमारे यहीं
छोटा कुचराना है, बड़ा कुचराना है, रोजखेड़ा है, 100% वोटिंग होती थी वहां पे। अब रोजखेड़ा में भी उसकी माँ के साथ जो पीछे इलेक्शन था एमपी का, वहां उसका जबरदस्त विरोध हुआ। कोई भी ऐसा गांव नहीं है। इसको बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था और ये बीजेपी में जा बैठा। ये मेन विरोध है उसका। ये असली बात आखिर में ये आ गई। बाकी इज्जत न करना, तो हरियाणा में अगर इज्जत आप नहीं करोगे मतदाताओं की, तो यहाँ का तो मिजाज है कि फिर आपको छोड़ना पड़ेगा इलाका। लेकिन बड़ी बात कही कि बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था। पिछली बार दुष्यंत चौटाला ने जब चुनाव प्रचार किया था, जेजेपी एकाएक नई पार्टी 10 सीटें जीती, तो कहा कि हम यमुना के पार फेंक देंगे भाजपा को। और जब सरकार बनी तो उसी भाजपा के साथ गठबंधन करके यमुना में डुबकी लगाने लगे थे। वही बात इन्होंने कही, असली यही वजह। ये मेन कारण है। ये मेन कारण है। हमने बीजेपी के विरोध में वोट दिया था इसको और ये बीजेपी में जा बैठा। अच्छा, एक खट्टर साहब और मोदी जी कह रहे हैं कि हरियाणा की तस्वीर हमने बदल दी। भाजपा से फिर भी आप लोग नाराज क्यों हैं? ये नाराजगी की असली वजह क्या है? यहाँ काम नहीं देखा जाता। यहाँ तो प्यार मोहब्बत। बंदा ठीक तरीके से मिला है तो ठीक है। काम तो सारी सरकार करना पड़ेगा। पैसा तो जनता का ही है। घर से थोड़ी लेके आते वो। उसी पैसे से काम किया है वो, हो रहा जो भी किया उन्होंने। यानी भाजपा इस बार, हम तो तमाम इलाकों में गए, सिरसा से भिवानी तक सब जगह गए, भाजपा की क्या स्थिति लग रही है? 90 में कितनी सीट भाजपा इस बार जीतेगी? 20 से 25। देखिए, ये हमने अभी कोई बात पहले से नहीं की थी। जो सिरसा में जो लोगों ने आंकड़ा बताया था, जो भिवानी में आंकड़ा बताया था, वही आंकड़ा जींद में उचाना कला के इस छात्र गांव में लोग बता रहे हैं। यानी पूरे हरियाणा में लोगों को लगता है कि कनेक्ट नहीं होंगे। सबका दिमाग उसी आंकड़े पर रुका है, 20 से 25, 20 से 22, यही सब जगह बता रहे हैं लोग जी। तीसरा बड़ा कारण दुष्यंत चौटाला का ये है किसान आंदोलन। उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और उसके पक्ष में रहे। तब भी वो सरकार के ही पक्ष में रहे। जो किसान आंदोलन कर रहे थे तब भी दुष्यंत चौटाला ने कोई सहयोग नहीं किया किसानों का और किसान विरोधी बनकर सरकार के साथ बैठे रहे। और यहाँ पर कोई विकास कार्य भी उन्होंने ज्यादा नहीं करवाए। किसान आंदोलन के वक्त भाजपा के साथ दोस्ती थी, उसी दोस्ती की वजह से दुष्यंत से नाराजगी है। दादा, दुष्यंत चौटाला यहाँ से डिप्टी सीएम बने, विधायक बने, और अब उनके गांव में घुसना उनका मुश्किल हो गया। क्यों ऐसी नाराजगी? उसने वोट लेकर हमारे पास से भाग गया। पार्टी छोड़ के भाग गया। और हमारे हमने वोट दिए थे जिस खातर, उस पर आया को नहीं हो। अब हल्का तो न्यू रह गया, ठाला का ठाला, और वो अपना डिप्टी सीएम बन गया, बीजेपी मिल गया, इसलिए नाराज हैं। अच्छा, भाजपा के लोग, मोदी, खट्टर सब कह रहे हैं कि हरियाणा में इस बार 70 पार, 60 पार हो जाएगी। नहीं, कोई नहीं होती किसी की, सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों इतनी नाराजगी है खट्टर? नाराजगी तो न्यू खट्टर की सारी दुष्यंत की हमारी तो। अच्छा, दुष्यंत में जाए यू लग गया, उसमें जाए खट्टर में, फिर तो हमारा हाथ में तो कोई छोड़ दिया कि मैं ये तेरा मैं काम उठ लूँ और मौका पे तले मैं नाट जूँ तनक दुख को नहीं आवा के। हमने तो सारा हल्का नहीं दुख सहा कि भाई हमारा तो सारा चीज नाश कर दिया। अभी कहा है दादा ने, जरा इसको जरा हिंदी में भी बताइए। हिंदी में क्या इन्होंने कहा, क्योंकि बड़े मतलब बिल्कुल साफ इन्होंने बोला है। क्या बताया? ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने हमारे साथ धोखा कराया है और उनको हमने जो वोट दिया था उस पर विश्वास करके दिया था, उस विश्वासघात किया है। और वो तो अपने चले गए, सरकार में मिल गए, लेकिन हमारा हल्का तो यूं का यूं रह गया खाली, है ना। हमें तो कुछ नहीं ऐसा मिला जिस तरह से वो चाहते थे, ये लोग जो चाहते थे उस दुष्यंत चौटाला से, वैसा उसने व्यवहार नहीं किया। वो एक तरह से धोखा माना गया, इसलिए ये इतनी नाराजगी अभी उससे वर्तमान में है और इसीलिए उसका विरोध यहाँ किया गया। जब चलते हैं इधर जो है जी, हम तो जी उचाना की जनता फैसला ले चुकी है। सारी पार्टियां छिक ली है। निर्दलीय प्रत्याशी हमारा गहरा वर्गा छोरा, इस खोवा चढ़ो इस उतरो, मन बना चुके हैं। तीनों बीजेपी के हैं। दुष्यंत देवेंद्र अत्री मैदान में उतारे है और जो विजेंद्र सिंह है बीजेपी का है, बीजेपी से लौटे हैं, बीजेपी से है।
सभी पार्टियां का मन उल्टा हट चुका है, मन बना चुके हैं सारे। और अब की बार इसको वीरेंद्र गोगड़िया को जिताऊंगा। अच्छा, इस बार क्या उचाना में क्या माहौल है चुनाव में? वीरेंद्र गोगड़िया का जी, एक तरफा कहीं भी चलो बड़ा। दुष्यंत आप लोग के यहाँ से उप मुख्यमंत्री आप लोगों ने चुन के भेजा था, विधायक चुना, उप मुख्यमंत्री बना, उससे नाराजगी इतनी क्यों? नाराजगी जी किसी का कोई वो नहीं करे, जैसे देखा था ना चौधरी देवीलाल का रूप देखा था उसके अंदर, वो नहीं मिला ना लोगों को। जैसा प्यार दिया था ना उचाना हल्का ने, वो नहीं मिला उसके अंदर। मैंने बात तो ये थी। नहीं, प्यार तो इसमें कोई दो राय नहीं, इतनी बम्पर इतनी बड़ी जीत मिली थी, लेकिन क्या आप लोगों ने देवीलाल का क्या रूप देखना चाहा और क्या कमी रह गई? किसानों का मसीहा है, हाँ। उसके उसमें उसने किसानों का साथ नहीं दिया। किसान आंदोलन के अंदर उसमें अगर जो वो साथ देता ना तो आज हम सिर पे रखते उसको। मेन बात तो ये है, जो जैसा एक रोजगार का था मेन मुद्दा। जमानत बचेगी कि नहीं इस बार? नहीं, बचते नहीं। गांव में तो घुसने को मिल नहीं रहा है, तमाम हम लोग के पास दिल्ली तक खबरें आ रही हैं। बस वो देख लो जी, आप भी तो घूम रहे हो सारा है, आपने भी तो पता है, हैं? ये तो समाज है। अगर आदर सत्कार करेंगे जनता का तो जनता दोबारा सलूट करेगी। अगर रोज के ये गुंडागर्दी करवाओगे तो उसमें तो गलत होगा। कोई भी चीज है, मान सम्मान तो दिया मिलेगा। जब जनता को स्वीकार नहीं है तो उसमें कैसे दोबारा मौका मिल जाएगा? अच्छा, ये देखिए यहाँ पर चौपाल पे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, आ रहे लोग। एक बात बताइए, अभी कहा प्रधान जी ने कि जमानत भी नहीं बचेगी, जमानत जब्त हो जाएगी दुष्यंत की? क्या जी? जमानत भी जब्त हो जाएगी दुष्यंत की? हाँ जी, हो जाएगी जी, पब्लिक चाहोगे तो होगी जी। हाँ जनता ही जनार्दन है जी, जनता नाराज हो जाएगी जी सारी, अब वहाँ नहीं हो जाएगी जी। इधर आइए भाई, हाँ जी, प्रधान जी से बात करें। हाँ, ये तो जनता बचाओगी ना, जनता का प्यार होता है, जिसका जनता का आशीर्वाद है ना जिसके ऊपर है वही जीतता है। कहीं भी चले जाओ, अब घर में भी मान सम्मान जब सारा परिवार देगा ना तो जब भी उसका बड़प्पन है। बिल्कुल है? अरे जनता का मान सम्मान करते नहीं, इनमें अहंकार आ जाता है एक बार बनने के बाद, फिर दोबारा ये मौका देते नहीं जनता को। यही तो बात है ना। और दुश्मन से कोई हमारी को जानी दुश्मनी थोड़ी है। अलका ने जिस तरह इसको मान सम्मान दिया तो ये 4.5 साल दोबारा पूछने भी नहीं आया किसी का दुख दर्द में, ब्याह शादी में, किसी का गोड्डा नुहान में। अच्छा, आते नहीं थे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनने के? नहीं, किसी उसी से पूछ लेना। वोट मांगने आता है, वोट मांगने आता है, वोट मांग लिए नहीं, दोबारा नहीं आएगा। तो इस बार वोट मांगने आए थे यहाँ पे, तो क्या हुआ? यहाँ का तो हमें पता नहीं है। यहाँ तो ये तो छात्र वाले बताओगे ना, ये तो बताऊं क्या है। हम तो ये कहो भाई मान सम्मान सबका करो, आए को आदर सत्कार से बोलो, है कि सुन। वो तो जैसा बोएगा ना वैसे अपना आप काट लेगा। चलिए, हमने आपको पहले ही बताया था प्रोग्राम के शुरुआत में, इस क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं उचाना में। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे भी मैदान में हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए तो हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। जमीन पर जो जमीन पर लोग बोल रहे हैं, हम गांव में आए, कोई पहले से प्लान भी हमारा नहीं होता है, जहां जाते हैं लोग मिलते हैं, जो वो बात कहते हैं वही हम आप तक लाते हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए हालात बहुत खराब हैं। जमानत वाकई लग रहा है, अगर यहाँ के मिजाज को समझें, अलग अलग गाँव में लोगों से कैमरे पर हर बात नहीं आती है, लोगों से व्यक्तिगत बातचीत होती है, तो जमानत भी मुश्किल है बचना। निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत हैं। यहाँ पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी, लगता है मुकाबला इन दोनों के बीच सिमट जाएगा। भाजपा प्रत्याशी भी गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन भाजपा को लेकर के गांव में क्या रुख है, इसी से समझ लीजिए कि भाजपा से दोस्ती की वजह से दुष्यंत चौटाला का अपना सियासी सफर उचाना कला में रुक सकता है, रुकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए। अगले गांव में, अगली विधानसभा में हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।